बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। LOP लेआउट प्लान, गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जो लेआउट प्लान है वो क्या है, और LOP देखकर कोई अपने प्लॉट की जो है वो लैंड क्लियरेंस के बारे में या उसकी ज़मीन खरीदारी हो चुकी हुई है नहीं हो चुकी हुई, वो लेआउट प्लान के अंदर इंक्लूड है उनका प्लॉट, और इसके बारे में किस तरह कोई लेआउट प्लान को रीड कर सकता है और किस तरह अपने प्लॉट की असेसमेंट ले सकता है। और जो प्लॉट लेआउट के अंदर नहीं है, कुछ प्लॉट डेवलप भी हैं और कुछ प्लॉट लैंड क्लियर भी है लेकिन वो LOP में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और LOP के बारे में इतनी डिटेल वीडियो होगी कि अगर कोई शख्स अपना प्लॉट खुद से किसी एजेंट को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से अपना प्लॉट विजिट भी कर सकेगा और खुद से जो है वो LOP में चेक भी कर सकेगा कि वो उसका प्लॉट जो है वो LOP में आ रहा है या न्यू LOP में वो आएगा। इस सारी डिटेल्स के साथ जो है ना इंशाल्लाह आज वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। गुलबर्ग रेजिडेंशिया LOP, चूंकि LOP जो है लेआउट प्लान, ये वो प्लान होता है जो कोई भी सोसाइटी जब अप्रूवल करवाती है अपनी लैंड की, तो ये प्लान कोई भी वो जो बेसिक आपका CDA है, RDA है या कोई भी LD है तो उसमें सबमिट करवाया जाता है, लैंड ट्रांसफर की जाती है, तो उसके एवज वो एक फाइनल प्लान दिया जाता है। जिस तरह के गुलबर्ग ने LOP जो है लास्ट LOP 2018 में अप्रूव हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई भी LOP अप्रूव नहीं हुआ। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि LOP अप्रूव नहीं हुआ तो वो बकाया लैंड सारी जो है वो इलीगल है, ऐसा नहीं है। LOP एक दफा अप्रूव होने के बाद रिवाइज होता है, वो फॉर टाइम बीइंग फॉर लाइफ जो है ये रिवाइज होता रहेगा। उसमें जो LOP इस वक्त CDA की वेबसाइट के ऊपर गुलबर्ग से रिलेटेड अवेजा है, गुलबर्ग का LOP है, वो 2018 का LOP है। उसमें जो लैंड क्लियर है वो इस वक्त या तो डेवलप हिस्सा है या वो उसमें वो जगह है जो सोसाइटी ने उस वक्त खरीदारी की हुई थी और वो CDA के नाम ट्रांसफर करवाई जगह, और वो अब इस वक्त क्लियर लैंड है, जमीन क्लियर है। कुछ ऐसी जगह हैं कि वहां पर सोसाइटी का पोजेशन नहीं है, जैसा कि A एग्जेक्टिव ब्लॉक, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि A एग्जेक्टिव ब्लॉक, एग्जेक्टिव 1 जो है उसका सारा LOP क्लियर है, कंप्लीट। इस वक्त एक भी प्लॉट पोजेशन में नहीं है। सोसाइटी कुछ एरिया के ऊपर सोसाइटी का पोजीशन है, कुछ एरिया के ऊपर गांव वालों का पोजीशन है। अब इसमें लोग परेशान हो जाते हैं कि इस तरह क्यों है कि एक LOP भी अप्रूव है, जमीन भी सोसाइटी के नाम है, धन भी सोसाइटी फिर भी जो है उसके ऊपर अपनी पोजीशन शो नहीं कर सकती। ये चूंकि फोटो आ रहा है, यहाँ जमीन की खरीदारी में दो चीजें जरूर होती हैं, एक तो आपके नाम इंतकाल ट्रांसफर होना और दूसरा आपका पोजेशन वहां क्लियर होना। सोसाइटी ने जब बाइंग की तो इन्होंने मोस्टली एरिया जो है वो जस्ट ऑनरशिप अपने नाम ट्रांसफर की, उसकी जो है पोजेशन परचेज नहीं की उस वक्त। तो अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें मेजर एरिया B ब्लॉक का भी शामिल है, A एग्जेक्टिव ब्लॉक भी है और भी दीगर ऐसे ब्लॉक हैं कि वहां LOP क्लियर है सोसाइटी का। आप CDA की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं तो आपका प्लॉट LOP में क्लियर आ रहा होता है, लेकिन मौके के ऊपर जाएंगे तो वहां फसल लगी हुई है, मौके पे सोसाइटी का कहीं पोजेशन है कहीं नहीं है। तो वहां यही चीज मैटर कर रही है कि जहां सोसाइटी का पोजेशन है वहां इन्होंने पोजेशन प्लस ऑनरशिप दोनों चीजें खरीद ली थी। जहां इनका पोजेशन नहीं है, फसलें लगी हुई हैं लेकिन LOP क्लियर है, वहां जमीन क्लियर है, ऑनरशिप सोसाइटी ने नहीं खरीदी थी, सॉरी पोजेशन वहां सोसाइटी ने नहीं खरीदा था। वो पोजेशन ना खरीदने की वजह से अब गांव वालों का वहां पोजेशन है। अब सोसाइटी उनसे दोबारा उनको पोजेशन के पैसे पे करेगी, जो करंट मार्केट पोजेशन का चल रहा होगा, तो वहां से उनसे जमीन लेकर वो डेवलप करेंगे। ये है LOP में प्लॉट होने के बावजूद डेवलप ना होना और मौके पे फसलें लगी होना जो बेसिक इशू है। और दूसरा जो LOP 2018 में अप्रूव्ड है वो बड़ा माइनर था, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग मैप है देखा जाए तो उसका 50% हिस्सा भी नहीं बनता जो 2018 में अप्रूव्ड है। लेकिन उसके बाद 2018 में अच्छी खासी जमीनें क्लियर हुई, कुछ ऐसे ब्लॉक हैं वहां पोजेशन भी प्लॉटों को मिल गया। LOP ना होने की वजह से लोग परेशान हुए, प्लॉट खरीदे, वहां से मैप CDA से अप्रूव नहीं हो रहा था, सोसाइटी ने इजाजत दी, वहां लोगों ने कुछ ने परचेजिंग की, कुछ ने प्लॉट बड़ी माइनर कीमत में मैंने बेच दिए डर करके इसका LOP अप्रूव नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर किसी प्लॉट का LOP अप्रूव नहीं है तो उसमें कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर वो प्लॉट डेवलप है
सोसाइटी से उसका मैप अप्रूव हो जाता है। अब जो 2018 के एलओपी के बाद अभी 2024 चल रहा है, 6 साल के अंदर जितनी भी परचेजिंग हुई है वो रिवाइज होने के लिए सीडीए के पास जगह गई हुई है। जैसे ही वो रिवाइज होकर आएगी तो नया एलओपी का जो मैप शो होगा, तो जिन जिन के प्लॉट डेवलप हैं, एलओपी में नहीं आ रहे, और या जिनकी प्लॉट की जमीन क्लियर है उनको एलओपी में नहीं आ रहे, तो वो नए एलओपी में शो हो जाएंगे। अब यहां मैं बात बताऊं आपको कि जो लोग अपना प्लॉट एलओपी में चेक करना चाहते हैं या मौके पे कोई प्लॉट चेक करना चाहते हैं तो वो किस तरह चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एलओपी आपने सीडीए से देखा, अपना प्लॉट आप चेक किया, उसके अंदर आ रहा है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपके प्लॉट की जो ऑनरशिप है वो तो सोसाइटी के नाम में, पोजेशन सोसाइटी परचेज कर लेगी। आप मौके पे जाते हैं, अगर सोसाइटी मौके के ऊपर, दूसरी जो सूरत हाल होती है वहां मौका देखने के लिए आप मौके पे जाते हैं, अगर किसी जगह पर कोई फसल लगी हुई है, कोई हल चला हुआ है वहां पर, या फसल कोई किसी ने वो कोई आगे काश्त की हुई है या काश्त करने जा रहे हैं, या ऑनरशिप गांव वालों की है, तो वहां आप समझ लें कि जमीन नहीं क्लियर। अगर उसका एलओपी है तो फिर जमीन क्लियर है, वो पोजेशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां एलओपी भी नहीं है और मौके के ऊपर फसलें भी लगी हैं, वहां 100% श्योर है, ना ऑनरशिप है ना पोजेशन है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो एलओपी में नहीं आ रही, मौके पे जाएं तो मौके के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली रॉ लैंड पड़ी हुई है, झाड़ियां हैं, वो मतलब जंगलात नुमा है, लेकिन वहां पोजेशन गांव वालों का नहीं है, सोसाइटी का पोजेशन है, तो वो जगह क्लियर है। वो बाद में परचेज की हुई है 2018 के बाद, वो लैंड क्लियर है। अब डिपेंड सोसाइटी पे करता है कि वो उसमें डेवलपमेंट कब करे। जैसा कि बेसिक में आपको मिसाल देता हूं, बी ब्लॉक, ब्रावो ब्लॉक का हाफ का एलओपी है, हाफ का एलओपी नहीं है, लैंड काफी क्लियर है, 80-90% लैंड क्लियर है। गांव वालों ने जमीन देकर सोसाइटी को कहा है कि वहां पर आप डेवलपमेंट करें, और लेकिन सोसाइटी अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करेगी। वहां जमीन क्लियर है, एलओपी ना होने के बावजूद भी उन जगहों के ऊपर जमीन क्लियर है। उसके बाद के ब्लॉक का कुछ ऐसा एरिया है जहां जो इस वक्त इन्होंने तो डेवलपमेंट कर दी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां एलओपी शो हो रहा है कि उसका है क्लियर है। उसके बाद क्यू ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो डेवलप हैं, पोजेशन है, घर बने हुए हैं, लेकिन एलओपी में नहीं है, लेकिन लैंड क्लियर थी। नई कटिंग कुछ आ रही हैं, वो एलओपी में नहीं है। इस तरह की कुछ जो हैं वो जमीनें हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका प्लॉट एलओपी में है फिर तो 100% श्योर है कि आपके प्लॉट की जमीन क्लियर है, जस्ट पोजेशन वहां लेना। मौके पे जाएं, फसल लगी हुई है तो पोजेशन लेने वाला, नहीं लगी हुई तो पोजेशन भी क्लियर है, एलओपी भी क्लियर है, ऑनरशिप भी क्लियर है, तो फिर सोसाइटी की अपनी मर्जी है कि वो वहां क्यों डेवलपमेंट लेट कर रही है। लेकिन आप को जो है ना वो मेक श्योर हो जाएगा आपका प्लॉट क्लियर लैंड में है। और अगर आपका प्लॉट एलओपी में नहीं है, आप मौके पे जाते हैं, तो मौके पे जाकर आप देख रहे हैं कि वहां पर फसल लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ना उसकी ऑनरशिप है और ना उसका एलओपी है, सोसाइटी ने वो जमीन खरीदी नहीं है। और अगर आप मौके पे जाते हैं और वहां पर वो फसल नहीं लगी हुई, सोसाइटी की ऑनरशिप है लेकिन एलओपी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जमीन की खरीदारी हो चुकी हुई है और वो रिवाइज प्लान में जगह गई हुई है, रिवाइज में वो जगह अप्रूव होके आएगी तो वो एलओपी में शो हो जाएगी। ये था एलओपी में जगह होना ना होने का डिफरेंस। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि अगर हम खुद से अपने प्लॉट पर जाना चाहें तो हमें कोई आइडिया दे कि हमें किस तरह अपने प्लॉट पर जा सकते हैं। तो जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं वो ज़मीन.com के ऊपर प्लॉट फाइंडर है, उसको यूज किया जाता है। उस पर आप प्लॉट फाइंडर पे अपना प्लॉट सर्च करके उसको नेविगेशन लगाते हैं, तो आप अपनी लोकेशन ऑन करके वो आपको अप्रॉक्सीमेटली उसमें कुछ फिट का तो आपका जो है ना वो गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन तकरीबन 80 से 90% एक्यूरेट, 10% के चांसेस होते हैं कि वो नेविगेशन थोड़ा बहुत गलत दिखाए, लेकिन 90-95% मेक श्योर होता है कि वो आपके प्लॉट के ऊपर एग्जैक्टली आपको लेकर जाता है। ये एक वो आइडिया है जिसके थ्रू आप अगर आप खुद अपना प्लॉट देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और अगर आप अपने प्लॉट पर जाना चाहते हैं और आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आए गुलबर्ग में, हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम में कोई एक शख्स जो आके आपके प्लॉट को आपको विजिट करवा के आएगा। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो एलओपी से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट कामरान। अल्लाह हाफिज़।